मल्टीप्लिकेशन समझने के लिए हम पहले दो मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं। लेट मैट्रिक्स इज 1 2 3 4 एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 2 1 1 5। लेट्स एज्यूम। ओके, अब हमने मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि मैट्रिक्स ए की रो पहले मैट्रिक्स बी के कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, और रो में एक टेल वाला सिरा है और एक एरो है, तो टेल से मल्टीप्लाई होगी, एरो से मल्टीप्लाई होगा। मतलब 1 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 × 2, और ये जो एरो वाला हिस्सा है वो एरो वाले हिस्से से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 × 1। लेकिन ये सब मल्टीप्लाई होके एक ही नंबर बनाएंगे, मतलब 2 × 1 2 प्लस 2 × 1 2, आंसर आ जाएगा टोटल 4। मतलब ये पूरी रो इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होके अल्टीमेटली एक नंबर बनाएगी, दो नंबर नहीं बनाएगी। अच्छा, अब यही रो रहेगी, रो आपकी पहली रहेगी, कॉलम हम चेंज कर देते हैं। कॉलम ये 1 था, अब 2 है। अब पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 1 × 1 1 × 1 प्लस ये एरो से मल्टीप्लाई होगा 2 × 5, तो 5 × 2 10, 1 × 1 1 11। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करना है कि ये पूरी रो इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होकर अल्टीमेटली एक नंबर बना रही है, दैट इज 11। अब हम चेंज करते हैं जी अपनी रो, सेकंड रो पकड़ते हैं और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो सेकंड रो में 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 3 × 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 4 × 1, और 3 × 2 और 4 × 1 दोनों मिलकर एक नंबर बनाएंगे, 3 × 2 6 प्लस 4, ये हो जाएगा जी 10। ठीक है जी। ये पूरी रो पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होकर एक नंबर बनाएगी। अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, सेकंड उसके साथ 3 × 1 प्लस 4 × 5, तो ये हो जाएगा जी 3 प्लस 20, और ये 3 है तो 23 हो जाएगा। ये A क्रॉस B आ गया। अब हम उल्टा करके देख लेते हैं, मतलब B क्रॉस A। तो जब B क्रॉस A करेंगे इसका मतलब ये होगा कि हमें B को पहले लिखना होगा 2 1 1 5, और A को बाद में लिखना होगा 1 2 3 4 1 2। अब रूल अप्लाई करना होगा, क्यों? क्योंकि पहले मैट्रिक्स की रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 × 1 प्लस 1 × 3, और B क्रॉस A का एक ही आंसर आएगा, 2 × 1 2 प्लस 3 5। अब ये रो रहेगी और कॉलम चेंज कर देंगे, 2 × 2 प्लस 1 × 4, लेकिन अल्टीमेटली सब मल्टीप्लाई होकर एक ही नंबर बनेगा, 2 × 2 4 प्लस 4 8। अब सेकंड रो 1 और इसकी पहला कॉलम और ये दूसरी रो, और टेल से मल्टीप्लाई होगी, एरो से मल्टीप्लाई होगा, 1 × 1 प्लस 5 × 3, और ये सारा कुछ मिलकर एक नंबर बनाएगा, 15 और 1 16। 1 × 2 1 × 2 5 × 4 2 प्लस 20 22 आ जाएगा। अब जरा गौर से देखिएगा कि A क्रॉस B का आंसर क्या रहा है और B क्रॉस A का आंसर क्या है। A क्रॉस B आ रहा है 4 11 10 23, ये 5 8 16 22। इसका मतलब ये हुआ कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। मैट्रिक्स में कभी भी मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं, इनवर्स मल्टीप्लिकेशन आपस में, उसका भी उनका आंसर सेम नहीं आता। ठीक है जी, ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जरूरी नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स C दूँ 1 2 1 1 2 1, और एक मैट्रिक्स D बना के दूँ 3 2 1 1 2 1, तो ये मैट्रिक्स C और D आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। C क्रॉस D मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इसमें दो वैल्यूज हैं। ये 1 तो मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, लेकिन ये 2 से कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी? ये तो मिस हो जाएगा। तो इसका मतलब है C और D के ऑर्डर तो बिल्कुल सेम है, लेकिन ऑर्डर सेम होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उनमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसी तरह से D क्रॉस C का आंसर भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ पे ऑर्डर सेम होने की वजह से मल्टीप्लाई नहीं हुए, वजह कोई और है। क्या वजह है, क्या लॉजिक है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गई थी A क्रॉस B में? वो हमने वजह याद रखनी है। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में कुछ रोज होती हैं और कॉलम होते हैं, और सेकंड मैट्रिक्स में भी कुछ रो होती हैं और कॉलम होते हैं। ठीक है जी। रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स को आपने रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के साथ कंपेयर नहीं करना, ये बात याद रखनी है। ठीक है जी। मतलब इसकी रो को इससे कंपेयर नहीं करना, इसके कॉलम को इससे कंपेयर नहीं करना। जो रूल है वो याद रखना है आपने कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज अगर बराबर होंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यहाँ पे देख लेते हैं, पहले मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम है। दूसरे मैट्रिक्स में कितनी रो हैं? 2 रो हैं। तो इसके कॉलम और इसकी रो बराबर है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पॉसिबल क्यों नहीं थे? इसमें कितने कॉलम हैं? 2, और इसमें कितनी रोज हैं? 3। तो इसके 2 कॉलम हैं और इसकी 3 रोज हैं, तो ये इसलिए पॉसिबल नहीं था। ठीक है जी। तो रूल लगा लें कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल। ये क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ये रूल है, ये रूल नंबर 1 है। अच्छा, रूल नंबर 2, रूल तो नहीं, खैर वो आंसर है। ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज, ऑर्डर जो अगर रिजल्टेंट मैट्रिक्स था वो कुछ इस तरह से होगा, रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स बराबर होने चाहिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए? पहले मैट्रिक्स के रोज और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम। ठीक है जी, ये रूल है। अच्छा जी, इसके ऊपर थ्योरेटिकल सवाल बन सकता है, वो आपने याद रखना है। वो कह सकता है, एक मैट्रिक्स A है, उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, और एक मैट्रिक्स B है, उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4। बताएं क्या A क्रॉस B पॉसिबल है? तो अगर आपने देखना हो कि A क्रॉस B पॉसिबल है, तो ये याद रखिएगा कि ये रो की वैल्यू, ये कॉलम की वैल्यू, ये रो की वैल्यू, ये कॉलम की वैल्यू, इसके कॉलम इसकी रो से मैच होने चाहिए। अगर A क्रॉस B है ना, तो पहला A हो जाएगा, दूसरा B है, तो सेकंड पहली पोजीशन पे A है और सेकंड पोजीशन पे B है। तो इस सिचुएशन में इस पहले मैट्रिक्स के कॉलम बनते हैं 3 और दूसरे मैट्रिक्स की रो बनती है 3, क्योंकि आपस में बराबर है तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी 2 क्रॉस 3 और ये 3 क्रॉस 4, अगर इनके अंदर वाली वैल्यूज बराबर हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है जी। अच्छा, अगला सवाल ये आ सकता है कि बताएं अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो ऑर्डर क्या होगा। अगर अंदर वाली वैल्यू सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो ऑर्डर बाहर वाली वैल्यू होती है, मतलब 2 क्रॉस 4 आपका ऑर्डर होगा। ठीक है जी, ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। अगला सवाल वो आपसे अगर ये पूछ ले कि बताओ क्या बी क्रॉस ए भी पॉसिबल है, तो बी क्रॉस ए लिखने के लिए आप ऑर्डर चेंज कर देंगे, मतलब बी का ऑर्डर पहले लिखेंगे 3 क्रॉस 4 और ए का ऑर्डर बाद में लिखेंगे 2 क्रॉस 3। तो अंदर वाली वैल्यूज बराबर नहीं है तो बी क्रॉस ए पॉसिबल नहीं है। तो जब बी क्रॉस ए पॉसिबल ही नहीं होगा तो उनका ऑर्डर 3/3 भी नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो ये बात अपनी अच्छी तरह से याद रखनी है। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि फर्ज करिए आपके पास ए मैट्रिक्स है 2 1 3 2 और एक बी मैट्रिक्स है 1 2। अब देखना यह है कि ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। ये रो है और ये कॉलम है, इसमें 2 वैल्यूज हैं, इसमें 2 वैल्यूज, हम बिल्कुल मल्टीप्लाई हो सकते हैं। दूसरा तरीका वही है कि इसके कॉलम काउंट कर लें 2 हैं, उसकी रो काउंट कर लें 2 हैं, इसके 2 कॉलम है और उसकी 2 रोज हैं, ये मैच हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो सकता है। अब अगला सवाल ये भी हो सकता है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। इसका ऑर्डर होगा जी इसके रोज उसके कॉलम, इसकी 2 रो है उसका एक कॉलम है तो 2 क्रॉस 1 उसका ऑर्डर होगा। चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके 2 × 1 2 × 1 प्लस 1 × 2, ये मल्टीप्लाई होकर सिर्फ एक नंबर बनाएंगे 2 + 2 4। ठीक है जी, ये दूसरी कहीं मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, यहीं पर खत्म हो जाएगा। आगे यहाँ पे एक वैल्यू आनी थी वो अब नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आगे यहाँ पे रो होनी चाहिए, कॉलम होना चाहिए था जो मिसिंग है, तो ये आगे नहीं जा सकता। ये रो अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, अब हमें फिर रो चेंज करनी होगी। तो 3 × 1 प्लस 2 × 2, तो 3 × 1 3 प्लस 2 × 4 ये आ जाएगा 7। ये भी आगे कोई कॉलम नहीं है तो ये रो आगे मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। इसका मतलब है ये यहीं पर खत्म हो गया, ये दूसरी रो आनी नहीं थी। तो ये आंसर सिर्फ इतना सा आ गया, ए क्रॉस बी का आंसर सिर्फ एक कॉलम में आया है। तो इसका अगर ऑर्डर देखें तो 2 रो हैं और एक कॉलम है। यही हमने कहा था कि इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर 2/1 का आएगा, तो देखने ऑर्डर इसका 2/1 का ही आया है। ठीक है जी, ये पॉसिबल थे, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल थी। क्यों थी? इसमें 2 कॉलम है और 2 रो हैं, पहले के मैट्रिक्स कॉलम और दूसरे की रो बराबर होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल थी। ऑर्डर क्या आया है 2/1, क्यों आया है? क्योंकि इसकी रो इसके कॉलम इस तरह से बनते हैं। इसको दोबारा समझ लेते हैं। ए का ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस 2, बी का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1। अंदर वाली वैल्यूज मैच हो रही हैं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और बाहर वाली वैल्यूज जो बच गई हैं वो ऑर्डर है, वो 2/1 का है, तो देखने ऑर्डर भी यहाँ पे 2/1 का है। तो ये मल्टीप्लिकेशन आपको समझ आ गई। अब अगर हम यही मैट्रिक्स पकड़ें और इनको इनकी पोजीशन चेंज कर दें, ए भी तो हमने फाइंड कर लिया, अब बी क्रॉस ए करके देखते हैं। पहले बी मैट्रिक्स को लिखते हैं 1 2, फिर ए मैट्रिक्स को लिख देते हैं जी 2 1 3 2। तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी रो में सिर्फ एक वैल्यू, इसके कॉलम में 2 वैल्यूज हैं, ये दोनों से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो लिहाजा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, बी क्रॉस ए का आंसर आ ही नहीं सकता। हालांकि यही 2 मैट्रिक्स थे, ए क्रॉस बी पॉसिबल है लेकिन बी क्रॉस ए पॉसिबल नहीं है। अब सिंपल मैथमेटिक्स में सिंपल मैथ का रूल है क्या कि 2 क्रॉस 3 करो आंसर 6 आता है, और 3 क्रॉस 2 करो आंसर तब भी 6 आता है। ये रूल मैथ में तो अप्लाई होता है लेकिन मैट्रिक्स में इस तरह से अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी का आंसर यहाँ पे पॉसिबल है लेकिन बी क्रॉस ए का आंसर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स में रूल ये है कि पहले मैट्रिक्स